नमस्कार, जयपुर न्यूज़ 21 की तरफ से आप सबको हैप्पी दिवाली। मैं सुमन मान स्वागत करती हूं आपका हमारे प्रोग्राम बोलो बिंदास में। याद रखिएगा, हमारा प्रोग्राम सिर्फ आपके लिए है। हमारा मकसद है जनता की आवाज़ बनना। हम पहुंचेंगे वहां आपको हमारी ज़रूरत है जहां। आज की कड़ी में हम शुरुआत करेंगे जयपुर के क्रिस्टल कोर्ट से और आज का हमारा टॉपिक रहेगा दिवाली। दिवाली क्यों मनाई जाती है ये तो सभी को पता है। सभी का एक ही आंसर होगा कि भगवान श्री रामचंद्र 14 वर्ष का वनवास काट के घर पहुँचे थे। इसी की खुशी में दीपोत्सव मनाया जाता है। लेकिन हम इससे हटकर कुछ लोगों से बात करेंगे कि राम का जो युग था वो रामायण का युग भी कह सकते हैं हम, जिसको लेकर रामानंद सागर ने रामायण बनाई थी, जो कि बिल्कुल अल्टीमेट थी, जिसका मुकाबला आज तक कोई नहीं कर पाया है। तो हम लोगों से जानेंगे, आज के युवाओं से जानेंगे कि उनको रामायण किस हद तक याद है। क्या उनको रामायण का कोई एक किस्सा भी याद है? मिलते हैं युवाओं से और जानते हैं रामायण के बारे में। चलिए मेरे साथ। हेलो सर, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली सर, हम यहाँ पर अभी क्रिस्टल कोर्ट में लोगों को ये पूछने आए हैं कि वो रामायण के बारे में कितना जानते हैं। आपको रामायण का कोई किस्सा याद है? हाँ जी, हाँ, रामायण का एक किस्सा है। मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही पढ़ा था। जैसे एक बच्चा गुरु से पूछता है कि सर, लव कुश के सामने जब राम जी सामने आए थे तो वो उनको पहचान क्यों नहीं पाए कि वो उनके पिता हैं। तो गुरु ने बहुत ही सहज एक सवाल उनको जवाब दिया कि वैसे तो वो पूरे ज्ञाता हैं और सब पूरी धरती के बारे में जानते थे, वो भी एक भगवान का रूप है, बट उन्होंने एक इंसान के रूप में जन्म लिया। तो इंसान के रूप में जन्म लेने के बाद इंसान कैसे कैसे जीता है, कैसी दिक्कतें आती है, उन्होंने वो सारा जीवन जीवंत जिया। तो उसी तरीके से दिखाया। तो वही उनको पाठ पढ़ाया कि एक भगवान भी एक इंसान के रूप में जन्म लिया, उनको क्या क्या तकलीफ़ें सहनी पड़ी, वो उन्होंने तकलीफ़ें ली, उस तरीके से धरती पे कैसे रहे और एक भगवान होते हुए भी उन्होंने कठिनाई ली। तो एक अपन भी एक आम इंसान है। अपन आम इंसान होते हुए भी आजकल अपन जल्दी से हार मान लेते हैं। तो अपन को हार नहीं माननी है। ना हार मानते हुए एक राम से यही प्रेरणा लेनी है कि जैसे प्रभु श्री राम ने धरती पे आके एक लोगों को एक संदेश दिया कि एक इंसान कैसे रहता है, तो अपन को भी वही शिक्षा लेनी चाहिए। जय श्री राम। थैंक यू सर। हेलो सर, हैप्पी दिवाली। सर, जैसे कि दिवाली का मौका है तो हम दर्शकों से ये जानना चाह रहे हैं, पब्लिक से, कि रामायण के बारे में उनको कुछ याद है या नहीं। आपको रामायण का कोई किस्सा याद है? याद तो है जी, बताइए। भगवान श्री राम आए थे युद्ध करके लंका से अयोध्या, उसकी खुशी में मनाई जाती है। जी, हमारे देश के युवाओं को अभी सिर्फ इतना ही पता है कि भगवान राम युद्ध करके आए थे, उस खुशी में दीपोत्सव मनाया जाता है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने एक बहुत ही ज्ञानी रावण का वध किया था, जो कि सीता को उठाकर ले गए थे और सीता को उसके बाद अग्नि परीक्षा तक देनी पड़ी थी। बहुत से ऐसे किस्से हैं रामायण से जुड़े हुए, इस दीपावली से जुड़े हुए। लेकिन ये बहुत ही अफसोस की बात है कि आज के युवा को रामायण के बारे में जानकारी ना के बराबर है। नमस्ते सर, हैप्पी दिवाली। आपको भी सर, जैसे कि दिवाली का त्यौहार है तो दिवाली सबको पता है कि रामायण से रिलेटेड है। तो रामायण देखी है आपने? रामायण देखते थे बचपन में, सीरियल। सर, कोई किस्सा याद है आपको? यही याद है कि जब रामचंद्र जी वनवास से लौटे थे तो पूरे शहर को सजाया था और खुशी मनाई थी। तो आज उसी के प्रतीक में हम सब रोशनी का त्यौहार मना रहे हैं। सर, राम की कोई विशेषता बताना चाहेंगे आप? रामचंद्र जी की विशेषता ये है कि वो आदर्श रहे हमारे। रामायण देखी है आपने? हाँ जी, देखिए। सर, कोई एक किस्सा सुनाइए जो आपको याद हो। रामायण के तो काफ़ी सारे किस्से हैं। अब आपको मैं कौन सा सुनाऊं? दिवाली का सुना दूं? दिवाली का टाइम है, इसलिए मैं आपको राम जी का वो किस्सा सुनाता हूं। जब वो रावण वध करके अयोध्या आए थे तो अयोध्या में ही दीप जले थे, खुशियाँ मनी थी और इसी पर्व के कारण ही दिवाली मनाई जाती है। और उसमें एक कहानी थी कि रावण को जब उन्होंने वध किया तो डिस्टेंस बहुत था अयोध्या में और लंका में, तो उन्होंने रावण जी का पुष्पक विमान इस्तेमाल करके जल्द अयोध्या वो पहुँचे थे। और इसके अलावा कुछ पूछेंगे तो काफ़ी सारे किस्से हैं। जी, किस्से तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको जो पसंद
है वो बताइए, जो आपको ये, जैसे एक तो आपने सुना दिया, एक वो जो आपको मतलब हमेशा याद रहता हो कि भाई ये बहुत अलग कहानी है। अलग कहानी तो एक ये भी है कि जब रावण वध हुआ था तो रावण की जब मृत्यु हो रही थी तो राम जी ने लक्ष्मण जी को क्या कहा था, ये महापंडित है, महाज्ञानी है, इनसे कुछ ज्ञान लेके आइए। तो लक्ष्मण जी एक बार तो हैरान हुए इस चीज़ को सुन के कि हमारे दुश्मन का भी राम जी ने अभी तीर लगा के वध किया है, मतलब तीर मारा है उनको, और उन्हीं से हमको ज्ञान लेने की शिक्षा दे रहे हैं। तो फिर भी बड़े भाई के कहने के नाते वो लक्ष्मण जी चले गए और वो सर के पक्ष में खड़े थे और रावण जी से पूरे कहने लगे कि राम जी ने मेरे को बोला कि आप इस समय मृत्युशैया पे हैं और आप महान पंडित और महाज्ञानी हैं, तो मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करने आया हूँ। तो लक्ष्मण जी को कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने बोला राम जी को भेजो। फिर राम जी भी उसी वक्त आ गए और लक्ष्मण जी और राम जी दोनों एक साथ आए। तो राम जी ने इशारा करके उनको पैरों की तरफ कहा, इधर आके खड़े हो जाओ लक्ष्मण जी को। तो बोला ज्ञान इसीलिए मैं नहीं दे रहा था आपको स्टार्टिंग में कि आपको कुछ प्राप्त करना है तो आपको पहले मेरे समक्ष आना पड़ेगा, मेरे सर के बल नहीं आना पड़ेगा, तो पहले हाँ मेरे पैरों की तरफ आना पड़ेगा। फिर रावण ने राम जी को, लक्ष्मण जी को ये ज्ञान दिया कि भाई अगर कोई आप शुभ कार्य करना चाहते हैं किसी भी वक्त में तो कभी भी उसमें विलंब मत कीजिए, वो कार्य तुरंत कर दीजिए, क्योंकि आप अगर अच्छे कार्य में विलंब करते हैं और देर करते हैं तो कार्य आगे से आगे टलता जाता है। तो अच्छे कार्य को तुरंत कीजिए और बुरे कार्य को टालते रहिए। ये एक शिक्षा दी थी लक्ष्मण जी को उस वक्त में। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। किस्सा याद नहीं है मैं। आगे बढ़ते हैं। मैम आपने रामायण देखी है? कोई किस्सा याद है आपको? हाँ, जब माता सीता मतलब वनवास से आई थी तो उनको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। तो वो वनवास से पहले थी? हाँ, अग्नि परीक्षा वनवास से पहले थी? नहीं, वनवास से आए थे तभी तो थी। आप सीता के वनवास की बात करें, राम सीता के वनवास? साथ में आए थे तब। ओके। राम जी और सीता जी जब वनवास से आए थे तो सीता माँ को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। तो वो किस्सा है, जब भी रामायण का मतलब होती है तो वो याद आ जाता है। याद आ जाता है कि औरत को तो अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। हाँ, बस वही है। और फिर जैसे अग्नि भगवान ने सीता माँ को बिल्कुल पवित्र सिद्ध किया था, सीता माँ बिल्कुल पवित्र थी, तो उनको अग्निदेव से मतलब अग्नि में कुछ भी नहीं हुआ था। तो मतलब किसी भी लेडीज़ पे या स्त्री पे ऐसे डाउट नहीं करना चाहिए और उनकी पवित्रता को मतलब शक नहीं करना चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए। जी बहुत बढ़िया। सही कहा है ये कि सीता माँ है, अग्नि परीक्षा तो उनको भी देनी पड़ी थी। तो नारी की परीक्षा तभी से ही होती आ रही है, बदलने की ज़रूरत है हमें। रामायण देखी है सर आपने? आपने देखी है रामायण? कोई किस्सा याद है आपको? किस्सा नहीं मैम, मेरे थ्रू मैम ताकत ही सबसे बड़ा किस्सा होता है। और रामायण से मैंने एक दो चीज़ें सीखी है कि ताकत कितनी भी हो वक्त आने पे दिखाना चाहिए। हनुमान जी के पास बहुत ज़्यादा ताकत थी, फिर भी उन्होंने अपनी भक्ति के अंदर विलीन होने के बाद भी वो रामायण का पूरा किस्सा पलट सकते थे, मगर अपने गुरु के आदर्श पे चलते थे वो, और अपने राम जी के ही लिए ही उन्होंने सब कुछ त्याग करके उनके भक्ति में विलीन होकर सिर्फ वो एक अंगूठी पहुंचाने गए थे सिर्फ सीता माता को। बस मैं यही बताऊँगा। रामायण देखी है सर आपने? मैम बिल्कुल देखिए रामायण। कोई किस्सा याद है आपको? ऐसा तो याद नहीं है। कोई किस्सा याद नहीं है। आपने रामायण देखी है? हाँ देखिए। कोई किस्सा याद है आपको? किस्सा तो कोई तो दिवाली क्यों मनाते हैं? दिवाली क्यों मनाते हैं बताओ ना सर। दिवाली इसलिए मनाते हैं क्योंकि आपने देखी है रामायण? मैं तो देखता ही नहीं हूँ मैडम। आपको पता है दिवाली क्यों मनाते मैं हैं? तो देखता ही नहीं हूँ रामायण। ये बहुत ही अफसोस की बात है कि हमारे युवाओं को रामायण का कोई किस्सा याद नहीं है, शायद उन्होंने रामायण देखी ही नहीं है। रामायण देखिए सर आपने? जी देखिए। सर जैसे कि दीपावली का त्यौहार है तो हम आज रामायण के बारे में बात करेंगे। कोई एक किस्सा जो आपको याद हो?
हमने जब हम छोटे थे तब से कि जो बहुत फेमस हुआ था जो रामायण जो सीरियल है वो मैंने देखा है, और उसमें ये भी देखा है कि हनुमान जी जब लक्ष्मण जी के जब वो तीर लगा था तो वो उनके लिए जो उनके लिए वो जड़ी बूटियाँ लेके आए थे, और जड़ी बूटियाँ लेके और उनके मतलब पहाड़ कंधे पे उठा के पहाड़ को कंधे पे उठा के लेके आए थे जड़ी बूटियाँ, उनसे फिर उनका इलाज हुआ तब जाके वो जीवित हुए। बहुत अच्छी बात है कि इनको रामायण का एक किस्सा याद है। आगे बढ़ते हैं लोगों। मैम, आपको कोई किस्सा याद है? तो कुछ भी याद नहीं है। बढ़िया। आपने रामायण नहीं देखी? नहीं, मैंने नहीं देखी। जैसे कि आपने देखा, हमने यहाँ पर क्रिस्टल कोर्ट में युवाओं से बात की, कुछ लोगों से बात की और जानने की कोशिश की कि वो रामायण के बारे में कितना जानते हैं, क्योंकि दीपावली का त्यौहार है जो कि पूरी तरह से रामायण से रिलेटेड है। लेकिन हमने देखा कि ज़्यादातर लोगों को रामायण के बारे में जानकारी नहीं है। रामानंद सागर जी ने एक बहुत ही अच्छा काम किया था रामायण बनाकर, उनकी रामायण को आज तक कोई बीट नहीं कर पाया है। लेकिन अफसोस की बात है, देश के युवा नहीं जानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कहानी क्या थी, सीता की कहानी क्या थी। जी, रामायण जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम को दर्शाती है, एक नारी के सम्मान की कहानी है, एक रावण की कहानी है जो कि स्त्री का हनन किया था किसी ने। मैं इसमें एक किस्सा अपनी तरफ से भी जोड़ना चाहूँगी जो कि मुझे पता है कि राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम माने जाते हैं, तो उनसे जुड़ा हुआ एक किस्सा मुझे भी याद है। जब रावण का वध हुआ था तो मंदोदरी बहुत ही गुस्से में उस जगह पर पहुंची थी। राम भी वहां पर उपस्थित थे। जब मंदोदरी वहां पर पहुंची तो उनकी परछाई जब राम जी को दिखाई दी तो वो उनकी परछाई तक से पीछे हट गए। उन्होंने नज़र उठाकर मंदोदरी को देखा तक नहीं। तभी मंदोदरी समझ गई थी कि राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन मुकेश जी से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार वो यहाँ का व्यू दिखाएं हमारे दर्शकों को। हमारे सभी दर्शकों को न्यूज़ 21 की तरफ से दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। कैमरा पर्सन मुकेश सैन के साथ मैं सुमन मान एंड करती हूँ प्रोग्राम का। बोलो बिंदास सुमन मान के साथ। धन्यवाद।